हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। चारों ओर बर्फ की श्वेत चादर और दिव्य शांति फैली हुई थी। पास ही माता सती प्रेम भरी दृष्टि से अपने स्वामी को निहार रही थीं। उनके हृदय में अपार भक्ति और स्नेह उमड़ रहा था। उसी समय पृथ्वी पर सती के पिता दक्ष एक भव्य यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। दक्ष के मन में अहंकार और शिव के प्रति घोर अपमान भरा हुआ था। जब सती को यज्ञ का समाचार मिला, उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने शिव से वहां जाने की अनुमति मांगी। शिव ने गंभीर स्वर में कहा कि जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं, परंतु पुत्री का हृदय पिता के घर खिंच ही जाता है। सती ने दृढ़ निश्चय किया और अकेले ही यज्ञ स्थल के लिए प्रस्थान कर गईं। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही उन्हें सम्मान के स्थान पर तिरस्कार मिला। दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान किया। यह सुनकर सती का हृदय टूट गया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर भीतर ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि जिस पिता को उनके पति का सम्मान नहीं, वह पिता कहलाने योग्य नहीं। दिव्य तेज से दैदीप्यमान होकर सती यज्ञ अग्नि के समीप पहुंची और संकल्प लिया कि वे इस अपमान को सहकर जीवित नहीं रह सकती। अगले ही क्षण वे अग्नि में समा गईं। चारों ओर स्तब्धता छा गई, मानो समय थम गया हो। कैलाश पर बैठे शिव को जब यह समाचार मिला तो उनका ध्यान टूटा और उनका रूप भयानक हो उठा। शोक और क्रोध से उनका तांडव प्रारंभ हो गया। आकाश काला पड़ गया, दिशाएं कांप उठी। उनके जटाओं से उन्होंने एक महाशक्तिशाली योद्धा को उत्पन्न किया।